नमस्कार, मैं हूं कैसा पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। पिता कह रहे हैं कि सलमान आखिर माफी किस लिए मांगे और क्यों मांगे। उन्होंने कुछ जब किया ही नहीं। उन्होंने तो कॉकरोच तक नहीं मारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान की गर्लफ्रेंड आखिर क्यों माफी मांगने पर तुली है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसका कारण बताया जा रहा है कि सलमान ने काले हिरण की हत्या की, जिन्हें बिश्नोई समाज पूछता है। बिश्नोई समाज की तरफ से ऐसा कहा गया कि सलमान यदि समाज से माफी मांग लेता है तो विवाद खत्म हो जाएगा, विवाद बढ़ेगा नहीं। सलमान खुद माफी नहीं मांगना चाहता, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली लॉरेंस बिश्नोई भैया से सलमान की तरफ से माफी मांगना चाहती है। क्या उसे सलमान खान से अधिकृत परमिशन कोई मिली है? लॉरेंस से बात करके उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए ये सोमी अली मूलतः एक पाकिस्तानी है और उसकी बात पर तो किसी भी तरह भरोसा किया ही नहीं जा सकता कि क्या पता कोई षड्यंत्र तो नहीं है। यदि सलमान ने सोमी से कहा कि माफी मांगने के लिए, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो हिरण की हत्या करना स्वीकार भी कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि सलमान के पिता सलीम खान ने बड़े तैश में क्या कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन किससे माफी मांगनी है? चर्च में भी जब आप कन्फेंस करने जाएंगे तो जिस इंसान के साथ आपने गलत किया है, उसे धोखा दिया है, उससे माफी मांगेंगे। अब किसी दरख्त या मूर्ति के सामने खड़े होकर कहने लगे कि मुझे माफ कर देना। उन्होंने आगे कहा कि माफी मांगने का मतलब हो जाएगा कि सलमान ने किया है, लेकिन उन्होंने किसी जानवर को मारा ही नहीं है। हमने काकरोच तक को नहीं मारा है। मूर्ति और दरख्त के सामने खड़े होकर माफी मांगने के लिए कलेजा चाहिए। सलीम साहब, सलीम खान एक पिता हैं। उन्हें अपने बेटे का बचाव करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बड़े लेखक होकर और बॉलीवुड में नाम कमाकर उन्हें एक बार इस बात का जवाब देना चाहिए कि सारे फसादों में सलमान खान का ही नाम कैसे जुड़ जाता है। सलीम मियां, दुनिया जानती है कि पैसे की ताकत को जो बड़े-बड़े केस खत्म करा देता है। काले हिरण मामले में जोधपुर में एक नहीं 4 केस चले थे। 2 मामलों में से एक में 1 साल की सजा हुई, दूसरे में 5 साल की और दोनों में हाई कोर्ट से बरी हुए। तीसरे आर्म्स एक्ट में भी हाई कोर्ट से बरी हुए थे और चौथे केस में निचली अदालत ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान को 5 साल की सजा सुनाई, जबकि बाकी एक्टर्स अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और अभिनेत्री तब्बू और साथ में दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को ही सजा पर रोक लगा दी और तब से केस बर्फ में लगा हुआ है। केस बर्फ में भी पैसे के दम पर लगते हैं। ठंडे बस्ते में केस चला जाता है। सलीम मियां को याद होगा कि मुंबई के फुटपाथ पर सलमान ने गरीब को गाड़ी से कुचल कर मार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन गोली की तरह सुनवाई करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 2016 से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट सेक रहा है। ये काम ऐसे ही नहीं होते जनाब। पैसे की गर्मी सब कुछ करा देती है। सलीम मियां को पता ये भी होगा कि बाबा सिद्दीकी, सलमान, शाहरुख और सारा बॉलीवुड कैसे दाऊद के लिए काम करता है। और आप भी कोई कम हिंदू विरोधी नहीं है। आपने अभी हाल ही में गणेश पंडालों और शोभा यात्राओं पर मुस्लिमों द्वारा किए गए हमलों पर एक शब्द नहीं बोला और नहीं कभी बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ सलमान ये कहते हैं कि हमारी माँ तो हिंदू है, हमारी दूसरी माँ कैथलिक है, तो हम तो हिंदुस्तान हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुदा से डरिए, बेटे की वकालत बेवजह मत कीजिए। वो कोई बहुत ईमानदार आदमी नहीं है। और वैसे काले हिरणों को मारने वालों के साथ लॉरेंस बिश्नोई को एक बार गायों के हत्यारों और उनके मांस खाने वालों पर भी नजर ये इनायत कर देनी चाहिए। और आप सोचिए कि एक बिश्नोई समाज में पैदा हुआ तो क्या हुआ? अगर ऐसे 2-4 लोग पैदा हो जाएं धर्म की रक्षा के लिए, तो फिर क्या होगा? लेकिन जो आज माफी नहीं मांग रहे, सवाल उनसे भी है कि आखिर माफी क्यों नहीं मांग रहे? अदालतें झूठी कर दी आपने, साबित कर दिया कि अदालतें झूठ है बोल रही हैं। अदालतों में जो सबूत गए फिर वो झूठ बोल रहे हैं। कम से कम अदालतों का ही सम्मान कर लेते, लिहाज कर लेते। आपको सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा गया, आपने तो मंदिर और झाड़ पता नहीं क्या क्या कह दिया। आस्था को ठेस पहुंचाना क्या आपके खून में है? तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद। वंदे मातरम।